भारत के 15वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव हर जगह शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित हुआ। संसद में कुल 99.18% मतदान है। शाम तक देश भर से संसद पहुंचेगी मतपेटियां। इनके साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे। सनी देओल समेत 8 सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया है। बंदरों ने 4 महीने के बच्चे को पिता के हाथ से छीनकर छत से नीचे फेंका। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बंदरों के एक झुंड ने दर्दनाक घटना को दिया अंजाम। छत पर टहला रहे 4 माह के बच्चे को पिता के हाथ से छीनकर छत से नीचे फेंक दिया। पिता बच्चे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीसरी मंजिल से नीचे गिरने पर बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग जिम्मेदारों पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सिक्किम पुलिस के जवान ने साथियों पर की फायरिंग। दिल्ली के हैदरपुर क्षेत्र में वाटर प्लांट में तैनात सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने साथी 3 जवानों को गोली मार दी। इसमें से 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और बाद में तीसरे गंभीर रूप से घायल साथी की भी मौत हो गई। शुरुआती पूछताछ में आपसी झगड़े की बात सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है जवान के फायरिंग करने की वजह क्या है। भारत के सख्त रुख के बाद नरम पड़ा चीन। भारत चीन सीमा विवाद में भारत के सख्त रुख अपनाने के बाद 16वें दौर के कोर कमांडर लेवल की वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से जुड़े बाकी मुद्दों का हल निकालने पर सहमति नहीं बनी है। दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का बातचीत के बाद आए संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में जमीन सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द ही समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। मां को काटकर मारने वाले पिटबुल ब्राउनी को फिर घर लाना चाहते हैं अमित त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 80 वर्षीय महिला की जान लेने वाली पिटबुल ब्राउनी को अडॉप्ट करने के लिए कई डॉग लवर सामने आ रहे हैं। इस बीच जान गंवाने वाली महिला सुशीला त्रिपाठी के बेटे अमित त्रिपाठी भी नगर निगम और मोहल्ले के लोगों की इजाजत मिलने पर वह खुद ही ब्राउनी को वापस ले आना चाहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 वकील अब बनेंगे जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी नियुक्ति को मंजूरी। शिशिर जैन, मनु खरे, रिशद मुर्तजा, विमलेंदु त्रिपाठी, ओम प्रकाश शुक्ला, सौरभ श्रीवास्तव, ध्रुव माथुर बनेंगे जज। यूपी की 2 विधान परिषद सीटों पर उपचुनाव। 11 अगस्त को दोनों सीटों पर होगा उपचुनाव। अहमद हसन के निधन, ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी दोनों सीटें। 25 जुलाई को जारी होगी उपचुनाव की अधिसूचना। 1 अगस्त को नामांकन करने का अंतिम दिन। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने का सभी राज्यों को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 पीड़ितों के परिजनों को बगैर समय बर्बाद किए मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया। जस्टिस MR शाह और BV नागरत्न ने कहा कि यदि कोई ऐसा दावेदार हो जिसे मुआवजा न मिला या फिर उसके अनुरोध को खारिज किया गया हो तो वह मामले से जुड़ी शिकायत निवारण समिति के पास दर्ज कर सकता है। कोर्ट ने 4 दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। पीएम की उपस्थिति में जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य भाजपा नेता मौजूद। वर्तमान राज्यपाल पश्चिम बंगाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो हमेशा देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक चिट्ठी से एमपी सरकार में हड़कंप। महाराष्ट्र नागपुर के बीजेपी महामंत्री द्वारा लिखी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र में कहा गया कि एमपी में आरटीओ की देखरेख में चल रहे चेक पोस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत की गई। इसी का हवाला देते हुए गडकरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के नाम पर पत्र लिखा, जिसमें एंट्री चेक पोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात ठीक पाए जाने पर और गाड़ी अंडरलोड पाए जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्राइवर्स एवं मालिकों को परेशान करने जैसी बातों का जिक्र है। सीएम योगी लुलु मॉल नमाज विवाद पर सख्त। लखनऊ लुलु मॉल नमाज विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनाया सख्त रुख। उन्होंने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं कि यातायात बाधित कर सड़कों पर किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाए और इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। नेटफ्लिक्स ने रूसो ब्रदर्स को 1600 करोड़ रुपए दिए। सुपरस्टार धनुष की फिल्म द ग्रे मैन फिल्म का निर्देशन मार्वल मूवी अवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म के सिर्फ एक सीन पर 319 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में रूसो ब्रदर्स ने कहा कि इसने तकरीबन हमारी जान ही ले ली। डायरेक्टर मणि रत्नम को कोर्ट ने भेजा नोटिस। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की मोस्ट अवेटेड मूवी पोन्नियिन सेल्वन रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी। फिल्म पर आरोप है कि 1500 सालों तक भारत पर राज करने वाले चोल साम्राज्य की कहानी को गलत ढंग से पेश करती है। वकील सेल्वम ने फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कराने की मांग की है। वकील का कहना है कि इसमें चोल राजवंश को गलत ढंग से पेश किया गया है। विराट कोहली के सपोर्ट में आए दिनेश कार्तिक। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली का किया सपोर्ट और कहा कि वे जल्द फॉर्म में लौटेंगे और स्टार बल्लेबाज के कैलिबर वाले खिलाड़ी को कहीं भी बाहर नहीं किया जा सकता। इससे पहले कोहली को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का समर्थन मिला है। महराज खान ने विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक। भारत के अनुभवी निशानेबाज महराज अहमद खान ने सोमवार को ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 40 शॉट के फाइनल में महराज ने 37 का स्कोर करके कोरिया के मिन्सू किम और ब्रिटेन के बेन लेविलिन को पछाड़ा, जीता पदक। पंजाब में PTI की जीत से PMLN में खलबली। पंजाब उप चुनाव में इमरान खान की पार्टी की बड़ी जीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मंथन शुरू। खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जल्द चुनाव पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार में आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी जमकर साधा निशाना। पेरिस के बार में फायरिंग, एक की मौत 4 घायल। फ्रांस के पेरिस शहर में मास शूटिंग में हुई घटना। हमलावर ने पेरिस के एक बार में घुसकर फायरिंग की। हमले में एक व्यक्ति की मौत, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हमले में शामिल 2 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी। पाक के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर मचा बवाल। पूरी दुनिया इस समय बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। वहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जहां पर वे पाकिस्तानी आवाम को बढ़ती जनसंख्या पर नसीहत दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी कपल को ज्यादा बच्चे चाहिए तो उन्हें उन देशों में जाकर पैदा करने चाहिए जहां पर पहले से ही कम मुस्लिम रह रहे हैं। ब्रिटिश पीएम बनने की रेस में बचे सिर्फ 4 कैंडिडेट। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे। उन्होंने न सिर्फ तीसरे राउंड में जीत हासिल की बल्कि इस दौड़ में 115 वोट हासिल कर वे पहले पायदान पर बने हुए हैं। तीसरे राउंड के लिए कुल 357 वोट डाले गए थे। वहीं इस रेस में पेनी मोर्डेंट 82 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, 71 वोट हासिल कर लिज ट्रस तीसरे नंबर पर और इस राउंड में 58 वोट के साथ केमी वेडनोच चौथे नंबर पर। पाकिस्तान में महिलाओं के घूमने पर लगा बैन। पाकिस्तान में कबायली परिषद जिरगा ने महिलाओं के पर्यटन और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर लगाई रोक।
परिषद की तरफ से इसे अनैतिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है। इतना ही नहीं, परिषद ने बाकायदा घोषणा की है कि यदि स्थानीय सरकार ने इस निर्णय को लागू नहीं किया तो जिरगा सदस्य इसे खुद लागू करेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।